बयान, कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसके साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जांच एजेंसियों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब विदेश में भारत के बारे में बातें करके राहुल गांधी घिरे। इस बार जर्मनी में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में कोलंबिया दौरे के दौरान भी बीजेपी ने राहुल के बयानों पर आपत्ति जताई थी। मार्च 2023 में राहुल ब्रिटेन के दौरे पर थे, तब भी राहुल ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसे बीजेपी ने देश विरोधी और देश की बदनामी से जोड़कर बताया था। जून 2023 में भी अमेरिकी जमीन से राहुल ने भारत में लोकतंत्र और जांच एजेंसियों को खतरे में बताया था। पहले आपको सुनवाते कि राहुल गांधी ने जर्मनी में क्या कहा, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. That there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. तो जर्मनी में राहुल ने क्या क्या कहा, उसके 10 बिग पॉइंटर्स चलिए आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले राहुल ने कहा कि बीजेपी ने देश की प्रमुख संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। साथ ही कहा कि भारत में ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है। ये भी कहा कि बीजेपी संविधान खत्म करने का प्रस्ताव रख रही है, और ये भी कहा कि हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। यानी राहुल अब भी चुनावी नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी विदेश की जमीन पर जाकर। आरएसएस के लिए सच्चाई का महत्व नहीं, सिर्फ शक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी कहा। और साथ ही छठी बड़ी बात कही कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, दुनिया के लोकतंत्र पर हमला है, ऐसा कह रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। नंबर 7 ये कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हमले को दुनिया नजरअंदाज ना करे, ये वैश्विक लोकतंत्र पर हमला है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में गिरावट हो रही है, ये बात उन्होंने कही। भारत में आर्थिक मॉडल ढह चुका है, ये कहा। और साथ ही संस्थाओं पर कब्जे के खिलाफ इंडिया अलायंस एक साथ है और मजबूती से इसका विरोध करेगी। ये सारी बातें राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर के कही है। इस बीच बड़ी खबर ये है, राहुल गांधी के जर्मनी में दिए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने समर्थन दिया है। उदित राज का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए दुनिया में कहीं भी बात उठाना सही है। यही काम 1932 में भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में किया था। अब आपको वर्ड टू वर्ड उदित राज का ट्वीट जो है वो बता देते हैं। उदित राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए दुनिया में कहीं भी बात उठाई जा सकती है, और यही कार्य राहुल जी ने बर्लिन में किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में दलित समस्या को लंदन में उठाया था। मानव कल्याण और सर्वजन हिताय की बात कहीं और कभी भी उठाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ रंजीता झा, हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजीता, सवाल यह है कि जब सदन के अंदर सवाल उठाने होते हैं तब तो आप चले जाते हैं, बीच सेशन में ही छोड़ करके विदेश, और विदेशी जमीन पर जा करके बार बार ये करते हैं कि भारत के अंदरूनी मसलों को उठाते हैं। सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन सरकार विरोध और देश विरोध का फर्क तो समझिए। बिल्कुल, देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 14 तारीख को कांग्रेस ने रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली। उसके अगले दिन ही राहुल गांधी जर्मनी के लिए रवाना हो गए। लगभग 10 दिन का राहुल गांधी का ये दौरा था। बर्लिन के हर्टी स्कूल की जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें लगातार राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। न सिर्फ ये कहा कि जो संस्थागत ढांचे हैं उनको तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, बल्कि एक बार फिर वो एसआईआर और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए दिखे, वो भी देश के बाहर। जब वहां इंटरेक्शन हर्टी स्कूल में उनके साथ किया जा रहा था तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि बीजेपी के नेता जो है वो एक बार उत्तर प्रदेश में वोट डालते हैं और दूसरी बार हरियाणा में वोट डालते हैं। एक व्यक्ति 120 बूथ पर जाकर वोट डालता है, और ये तमाम तथ्य हमने रखे, और इस पर बीजेपी के पास या चुनाव आयोग के पास किसी तरह का सवाल नहीं है। और जवाब तो सोचिए कि जवाब जब देने का वक्त आता है तो चुप्पी साध जाते हैं। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी का ये पूरा
हमला केंद्र सरकार पर, ये कहते हुए भी कि बड़े उद्योगपति अगर कांग्रेस को समर्थन करना चाहे तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। तो ये बड़े आरोप राहुल गांधी की तरफ से विदेशी धरती पर लगाए गए। आज राहुल गांधी की स्वदेश वापसी हुई है, भारत लौट गए हैं और तमाम सवाल अब कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि अगर आपको सरकार के खिलाफ कोई बात उठानी है तो आप जनता के बीच जाइए, चुनाव होते हैं, जनता के बीच जाकर अपनी बात रखिए। जनता आपकी बातों पर विश्वास करेगी तो फिर आपको वोट देगी, लेकिन ऐसा यहां पर होता हुआ राहुल गांधी को नजर नहीं आता, इसलिए जाकर विदेश की धरती पर ऐसा करते हैं। शुक्रिया आपका रंजीता झा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने देश विरोधी बयान बताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। उनके साथ ही कहा कि राहुल विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते हैं विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में, प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। रविकांत राय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रविकांत, लीडर ऑफ अपोजिशन को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बीजेपी बता रही है, क्योंकि देखिए विदेशी सरजमी पर जाकर पहली मर्तबा राहुल ने ऐसा नहीं किया है। सदन के अंदर जब वक्त होता है बात उठाने की तो आप चले जाते हैं 20 सेशन छोड़कर, और विदेश में जाकर के लोकतंत्र का रोना रोते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि सबको, पूरे विश्व को इस पर नजर रखनी चाहिए। देखिए श्वेता, ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ये तमाम बातें विदेश की धरती से कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी फॉरेन टूर पर जाते हैं और किन लोगों से मिलते हैं, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। आप अपने फॉरेन टूर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं देते हैं और जब विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी लोगों से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर और भारत की एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं। इससे सिर्फ ना एक पार्टी की बुराई होती है बल्कि भारत पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और वो एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, वो भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसी बात को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, सरकार ने उस पर चर्चा कराई, लेकिन जिस वक्त चर्चा हो रही थी अमित शाह बोल रहे थे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो वॉकआउट कर गई। आप मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, चुनाव आयोग आपको बुलाता है, आप बताइए कि किस तरीके से टैंपरिंग होती है, किस तरीके से वोट चोरी होती है, वहां पर पार्टियां अपना प्रेजेंटेशन नहीं देती हैं, लेकिन बाहर आकर इस तरीके की बयानबाजी करके भारत के लोकतंत्र पर हमला करना, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की पहचान बन गई है। बिल्कुल रविकांत, राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ विदेशों में मंच शेयर करते हैं जो कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं। पहले भी राहुल ने ऐसा किया है। शुक्रिया रविकांत राय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं, जहां कोड एंड कफ सिर्फ मामले को लेकर के